कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता विजय प्रशासन विजय प्रशासन विजय प्रशासन हमारी एकता नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से कर्मचारी एकता विजय प्रशासन विजय प्रशासन। मौजूदा रोहतक पीजीआई के अंदर और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं पीजीआई के उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है क्योंकि ये ठेकेदार के थ्रू लगाए गए थे, लेकिन सरकार के आदेशों के बावजूद भी इनको एचकेआरएन पोर्टल के तहत नहीं रखा जा रहा है, एचकेआरएन में इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। काफी टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने जनवरी में भी किया था। एचकेआरएन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है वैसे, एक ये सिक्योरिटी स्वीपर और बैरर, 2 डिपार्टमेंट कर दिया है जी। सिक्योरिटी वाला और स्वीपर हमारा छोड़ दिया जी, हमारा ठेकेदारी चल रही है जी। ये जी पीजीआई की प्रशासन की और ठेकेदार की मिली भगत है जी, और इसमें कुछ मंत्रियों का भी हाथ हो सकता है जी। अपना रोहतक में ये तो काफ़ी टाइम से सरकार बहुत अच्छी है, नायब सैनिकी अच्छे पालन कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा जी। वजह ये जिनकी मिली भगत है जी, पीजीआई प्रशासन की और ठेकेदार की जी, ये सारा मिली भगत करके सारा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं जी। और अभी सीएम फ्लाइंग भी आई थी जी, विजिलेंस भी आई थी जी, उन्होंने भी जांच की है जी, लेकिन जांच को वही दबा दिया जा रहा है जी। सरकार चाहती है जी काम हो, लेकिन पीजीआई प्रशासन नहीं चाहता जी, हमारे को दबाया जा रहा है जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है जी। और रही बात जी सिक्योरिटी क्यों हो गए और स्वीपर क्यों हो गए, क्योंकि जो उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर थे ना, वो जी अपने आप हाथ जोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए और प्रशासन को बोल के चले गए भाई वो चढ़ा दो हम जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, ये बिल्कुल अड़े बैठे हैं कि नहीं जाएंगे जी। क्यों? क्योंकि गड़बड़ झाड़ा कर रहे हैं जी। साल में मतलब 3 ड्रेस MOU में लिख रखी है, ठेकेदार ने आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई ड्रेस नहीं दी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ना आई कार्ड दिया, वो पैसा कहाँ जा रहा है जी? कौन खा रहा है उस पैसे को? हम 3 लोग करें जी, 3-4 लोग, हमने घोटाला उजागर किया है 100 करोड़ का। 100 करोड़ का पीजीआई में घोटाला है। हमारी तो जोड़ की नहीं है प्रार्थना है जी, हमने कौशल में कर दो, कौशल में ना करता तो कति पक्का कर दो। इतनी भी वैकेंसी ही है जी, पक्का भी हो सकी ही। और जो ये पाछा लाग रहा ही इन खातर वे लड़ी ही, तो उनने भी जी हम ना कहना जी हटा दो, सबकी रोजी रोटी है, उनने भी रखो जी एड़े, पर उनने जो करीब हम काम करा न्यू करवा लो उन दो नु लगा लो 2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले एक डॉक्टर आमले जी 10,000 रुपया, उन 10,000 में तीनों लगा लो कट की हमारी तनख्वाह हुआ है, और फिर भी हम मजदूरा की तरह काम करके जावा जी एड़े। ठेकेदार चाहिए या एचकेआरएन ठेकेदारी चाहिए एचकेआरएन ठेकेदारी एचकेआरएन। अभी 4-5 दिन पहले एक बच्ची मर गई बिना वेंटिलेटर के, वो ठेकेदार को 41 लाख रुपए दे रहे हैं, जब हमारा एचकेआरएन में जाने के बाद 41 लाख रुपए पीजीआई का बच रहा है, फिर भी क्यों नहीं कर रहे? कर्मचारी एकता विजय प्रशासन विजय प्रशासन विजय प्रशासन हमारी एकता नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से कर्मचारी एकता विजय प्रशासन विजय प्रशासन विजय प्रशासन ठेकेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा हमारी एकता हमारा भाईचारा विजय प्रशासन नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ मौजूदा रोहतक पीजीआई के अंदर और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं पीजीआई के उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है क्योंकि ये ठेकेदार के थ्रू लगाए गए थे, लेकिन सरकार के आदेशों के बावजूद भी इनको एचकेआरएन पोर्टल के तहत नहीं रखा जा रहा है, एचकेआरएन में इनको शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार से लेकर पीजीआई तक पर गंभीर सवाल
खड़े हो गए हैं। पीजीआई की कार्यशैली पर, कार्रवाई पर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि 1200 से भी ज्यादा ये कर्मचारी हैं और यहाँ पर देख लीजिए इनकी एकता, इनका एकता जो है वो कहीं ना कहीं पीजीआई के अधिकारियों के पसीने छुड़ाने का काम कर रहा है। इससे पहले भी 9-10 दिन इनका धरना चला था और अब दोबारा से इनका धरना शुरू हो चुका है। बारी बारी बातचीत करेंगे, मांग क्या है, किस वजह से इनको दोबारा धरने पर उतरना पड़ा है। जी क्या नाम आपका? अजय जी। अजय भाई, क्या मांग है, क्यों दोबारा धरने पर उतरना पड़ा? ये जी काफ़ी टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने जनवरी में भी किया था। HKRN के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है वैसे, एक ये सिक्योरिटी, स्वीपर और बैरर, 2 डिपार्टमेंट कर दिया है जी। सिक्योरिटी वाला और स्वीपर हमारा छोड़ दिया जी, हमारा ठेकेदारी चल रही है जी काफ़ी टाइम से। ठेकेदारी के खिलाफ आप आज फिलहाल धरने पे? हाँ जी बिल्कुल जी। ठेकेदारी कितने कर्मचारी? ये जी 1292 कर्मचारी हैं जी टोटल, नाइट इवनिंग तीनों शिफ्टों में, और इलेक्ट्रीशियन, माली और बैरर जी, बैरर LT, यानी कि तीनों जो है जगहों के मिला के और 1200 से ज्यादा कर्मचारी। हाँ जी 1292 जी। क्यों नहीं किया? आपने कहा कि जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो स्वीपर हैं, वो कर दिया HKRN के तहत शामिल, लेकिन हमें नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? ये जी पीजीआई की, प्रशासन की और ठेकेदार की मिली भगत है जी, और इसमें कुछ मंत्रियों का भी हाथ हो सकता है जी अपना रोहतक में। ये तो काफ़ी टाइम से सरकार बहुत अच्छी है, नायब सैनिक की अच्छे पालन कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा जी। वो कर रही है आदेश के पालन का करो। HKRN में काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, फिर भी हम 2-3 साल से संघर्ष ही कर रहे हैं जी। आश्वासन मिलता है पर काम नहीं हो रहा जी। सरकार ने कह दिया कि HKRN में शामिल करो, आप कहते हो कि ये कर नहीं रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण? वजह यही है जिनकी मिली भगत है जी, पीजीआई प्रशासन की और ठेकेदार की जी। ये सारा मिली भगत करके सारा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं जी। और अभी CM फ्लाइंग भी आई थी जी, विजिलेंस भी आई थी जी, उन्होंने भी जांच की है जी, लेकिन जांच को वही दबा दिया जा रहा है जी। सरकार चाहती है जी काम हो, लेकिन पीजीआई प्रशासन नहीं चाहता जी, हमारे को दबाया जा रहा है जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है जी। और रही बात जी सिक्योरिटी क्यों हो गए और स्वीपर क्यों हो गए, क्योंकि जो उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर थे ना, वो जी अपने आप हाथ जोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए और प्रशासन को बोल के चले गए, भाई नो चढ़ा दो, हम जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, ये बिल्कुल अड़े बैठे हैं कि नहीं जाएंगे जी। क्यों? क्योंकि गड़बड़ झाड़ा कर रहे हैं जी। अगर ऐसी बात होती जो वो चले गए थे, जाना चाहिए जी। सरकार के अगेंस्ट चल रहे हैं जी, और नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं, कर्मचारियों का माहौल ये खराब करते हैं। हम कोई माहौल खराब नहीं करे जी, हम तो सिर्फ हरियाणा के CM साहब से हाथ जोड़े करते हैं जी, हमारी मांग मान लो जी, और जो आप सबको दे रहे हो वही हम मांग रहे हैं जी। प्रशासन नहीं दे रहा जी हमें, तो पीजीआई वाला ठेकेदार सरकार से बड़ा हो गया। हाल तो यही हो रहा है जी, हाल तो यही हो रहा है जी। देख लो आप, जब सरकार की पॉलिसी को लागू नहीं किया जा रहा तो क्या करें, देख लो सबके सामने है जी। इसमें कहने की जरूरत क्या है? 4 साल से जी, 2-3 महीने पहले आपका धरना चला, 9-10 दिन, उस समय किन मांगों को लेकर धरना था और उस समय आपका धरना उठ गया था, क्यों उठ गया था? अब दोबारा आप धरने पर हैं। मैं बताता हूँ जी, यही मांग थी हमारी, HKRN पोर्टल पर चढ़ा जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से चढ़ा जाए, जॉब सिक्योरिटी लेटर दिया जाए हमारे को भी, और जी फिर हमारे पास हमारे जो रेगुलर कर्मचारी पीजीआई संस्था के, वो हमारे बीच आए जी। उन्होंने कहा कि आश्वासन देते हैं आपको, आपकी 10-15 दिन में मांग मान ली जाएंगी, आपका एरियर भी डाल दिया जाएगा, आप उठ जाओ, हमारा विश्वास करो। लिखित में दे दिया जी, 9 मांग थी, लेकिन हमारी एक भी मांग नहीं मांगी जी। हम बती आश्वासन दे के झूठा कोरा 4 महीने से वेट कर रहे हैं जी, लेकिन फिर मजबूरन बैठना पड़ा जी, ना हम नहीं चाहते जी ये काम हो जी। ये पीजीआई के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने 3 महीने पहले धरना दिया, अब दोबारा धरने पर है। मांग वही है और कहते कि सरकार से बड़ा ठेकेदार हो गया, सरकार की मान नहीं रहा। सरकार ने कह दिया कि इनको HKRN में शामिल करो, लेकिन कर ही नहीं रहे। इधर महिलाएं भी खड़ी हैं, जो लेडीज वर्कर यहाँ काम करती हैं पिछले कई सालों से, कोई 10 साल से ज्यादा से काम कर रही है, किसी को 17-18 साल भी हो गए, लेकिन अब ये ठेकेदार जो प्रथा है उसके खिलाफ है। क्या नाम आपका? अभिषेक नाम है जी। अभिषेक, कहाँ से हो? यहीं रोहतक से हैं जी। जी जी। कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 6 सालों से काम कर रहा हूँ जी। 6 साल से लगातार ठेकेदार के तहत आप काम कर रहे थे, अब समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्या यही आ रही है जी, जैसे अब देखो पीजीआई खुद कबूल कर रहा है कि घोटाला है जी। 41,41,000 का सालाना घोटाला है, ठेकेदारी में घोटाला है। हाँ जी हाँ जी। तो क्यों नहीं कर रहे? कौन खा रहा है इन पैसों को? अब ये देख लो आप, अब भाई जैसे ये मरीज हैं, वेंटिलेटर के लिए वो कर रहे हैं, भाई वेंटिलेटर महीने में अगर इनकी बचत करें पैसों की, महीने में 10 वेंटिलेटर आ सकते हैं इन पैसों में, तो क्यों नहीं ले वो कर रही है? अब ये चीज़ देखो,
इसके अलावा क्या समस्याएं हैं? ठेकेदारी प्रथा, आपने भाई साहब ने बताया कि ठेकेदार अड़ा बैठे हैं, दूसरे जो सिक्योरिटी वाले थे, स्वीपर वाले थे, उनके ठेकेदार हाथ जोड़ के निकल गए कि हम छोड़ के जा रहे हैं। आपका ठेकेदार अड़ा बैठा है, क्यों अड़ा बैठा है? जी, यहाँ का ठेकेदार मतलब ना वीसी की चलती ना डायरेक्टर की चलती, ठेकेदार की सबसे ज़्यादा चलती है यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ा ठेकेदार सबसे बड़ा है जी। तभी सरकार का फैसला नहीं मान रहे? जी जी, अच्छा, सरकार ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया, लेटर जारी हो साहब ने सारी चीज़ बोल दी है जी। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, प्रशासन यहाँ का बिल्कुल मिला हुआ बैठा है, यहाँ कोई नहीं हो रहा। ये चीज़ है जी। क्यों जी, मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत है प्रशासन की और ठेकेदार की, तभी तो ये इतना लंबा चलता आ रहा है। नहीं तो इतना बड़ा ठेकेदार थोड़ी ना जो सरकार के नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है और बार बार रेस्ट भी दे रहा है, सैलरी भी काट रहा है। सैलरी भी काट रहा है? सैलरी भी काट रहा है बिल्कुल जी। उसमें कैसे काटी, वो कैसे काटी जा रही है? सैलरी वही घेरता है जी, काट के घेरता है, शोषण करता है, एक हफ्ते का रेस्ट दे देता है, नहीं आना, रेस्ट दे देता है जानबूझ के? जानबूझ के जी। अच्छा, अभी बातचीत चल रही थी, वो कह रहे थे भाई हमें महीने में अगर 30 दिन है तो हम अगर 29 दिन भी आते हैं तो सैलरी हमें काट के मिलती है। बिल्कुल क्या काट वजह? मिलती है, ये तो वही जाना जी, सैलरी काटते हैं, बस बनना चाहिए जी हर एक बात का। अटेंडेंस लग रही है फिर भी लगती है, फिर भी काट लेता है। डिपार्टमेंट जहाँ काम करते हैं वहाँ भी की भी नहीं चलती, लखवा के भी ले जाते हैं। अटेंडेंस कैसे लगती है? बायोमेट्रिक है कैसे? बायोमेट्रिक से लगती है यहाँ की जी, हमारी 3-4 जगह हाजिरी लगती है जी। बायोमेट्रिक में भी दिक्कत है जी। MOU में लिख रखा है अभी आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। ये आप बायोमेट्रिक को चेक कर सकते हैं, वो आधार कार्ड से बिल्कुल लिंक नहीं है। घर की मशीन बना रखी है, जी करे किसी ही काट लें, जी करे कुछ भी कर सकते हैं जी। साल में मतलब 3 ड्रेस MOU में लिख रखी है। ठेकेदार ने आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई ड्रेस नहीं दी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ना आई कार्ड दिया, वो पैसा कहाँ जा रहा है जी? कौन खा रहा है उस पैसे को? हम सरकार से अपील करते हैं उसकी जांच हो, जो भी दोषी हो उसके ऊपर FIR हो। तो कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मेहनत करते हो, मेहनताना भी पूरा? मेहनताना भी पूरा नहीं मिल रहा, मेहनताना भी काट के देते हर महीने। ये PGI के कर्मचारी हैं। अब ठेकेदारी प्रथा पर पूरे गंभीर सवाल इन्होंने उठा दिए हैं। सिक्योरिटी वाले थे, उनको जो है HKRN के तहत कर दिया। स्वीपर वाले थे, सफाई वाले, उनको HKRN के तहत कर दिया। लेकिन कहते कि ये हमारा ठेकेदार है, ये अड़ा बैठा है। और इन्होंने तो ये गंभीर आरोप भी लगा दिए कि ठेकेदार और प्रशासन की, जो PGI का प्रशासन है, अधिकारी है, उनकी मिली भगत है और कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो रहा है। हम एक बात और बताते हैं जी, हमने घोटाले का पर्दाफाश किया था 3 जनों ने। ठेकेदार ने हम टर्मिनेट कर दिए भाई, क्योंकि घोटाला पर्दाफाश कर दिया, हम टर्मिनेट कर दिए। क्यों करे आप? ये तो मिली भगत है PGI प्रशासन की और ठेकेदार की। घोटाला कितने लोग करें? हम 3 लोग करें जी, 3-4 लोग। हमने घोटाला उजागर किया है 100 करोड़ का। 100 करोड़ का? 100 करोड़ का PGI में घोटाला है। सारा सिद्ध भी करके दिखा दिया जी। महिला एक डॉक्टर की महिला 3-3 जगह नौकरी करती है, एक महिला 3 पोस्ट पर नौकरी करती है। अच्छा, वो नौकरी कर भी रही हैं या फिर वैसे ही? वैसे घर बैठे ले रही है जी, घर बैठे ले। एक सर पिछली हड़ताल का बताता हूँ मैं आपको। हमने आवाज़ उठाई अपने HKRN पोर्टल की। पिछली बार इन्होंने 14 बंदे टर्मिनेट कर दिए, उसमें से ठेकेदार के पास चले गए कुछ हमारे साथी, भाई ठेकेदार से बातचीत होगी, 13 तो बहाल कर दिए, एक बेचारा छोड़ दिया। क्यों भाई? अच्छा, अब जो ये 3-4 बंदे आप बता रहे हो, ये जो टर्मिनेट कर दिए, कितने साल से काम कर रहे हैं? ये जी कोई 8 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहे हैं। टर्मिनेट कर दिया? हाँ, ये घर जाओ। कोई मतलब अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, उसको घर भेज देते हैं। अगर इनके साथ मिल के चलो तो ठीक है, नहीं तो इनके साथ वो करेंगे तो ये घर भेज देते हैं। ये काम है जी, पूरी तानाशाही और गुंडागर्दी है बहुत ज़्यादा। ये साथी है जी, ये रहा। टर्मिनेट कर दिया? मेरे को पिछली हड़ताल से टर्मिनेट कर दिया गया था सर। जो 14 बंदे हटाए गए थे। 14 हटाए थे? हाँ, और जब मांग हमारी मानी गई थी तो उसमें कहा गया था 14 बंदे वापस लिए जाएंगे, एरियर दिया जाएगा आपको और HKRN में चढ़ा दिया जाएगा। जो भी हमारी मांग थी मानी गई थी, लेकिन उनमें से कोई मांग पूरी नहीं हुई और 13 चढ़ा दिए गए और मेरे को निकाल दिया गया। अच्छा, 13 चढ़ा दिया, आपको निकाल दिया, क्यों? बस बातचीत की आपने, पूछा क्या कारण? बस ठेकेदार की मनमानी और चढ़ाने से मना कर दिया गया, बिल्कुल इसको नहीं चढ़ाएंगे हम। उसके बाद क्या कदम उठाए आपने? कदम क्या उठाए, मैंने लेटर वगैरह लिख के दिए थे, वहाँ DC ऑफिस में भी मिला था, DC साहब से भी। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ कोई जवाब नहीं, कोई आश्वासन नहीं, बस दर भटक रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ डायरेक्टर साहब से मिला था। डायरेक्टर साहब से मैंने कहा कि मेरे को ड्यूटी पे करवाया जाए। डायरेक्टर साहब बोले हम क्यों करवाएंगे, हम ठेकेदार से हमको क्यों बात करें। डायरेक्टर साहब ने सीधा मेरे को यही जवाब दिया था। और तब से मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैं अपना कार्ड भी दिखा देता हूँ आपको।
ये वो बंदा है पिछली हड़ताल में 14 को जो है टर्मिनेट किया था, 13 को बहाल कर दिया और इसको अकेले को छोड़ दिया। उसके बाद कहते दर दर ठोकरे मानसिक तौर पर इतना परेशान कर दिएगा, तब से मेरी दवाई भी चलने लग रही है। दिमाग की दवाई चल। हाँ जी, ये देखो आज भी दिखा के आया हूँ मैं। अब ये स्थिति है इन लोगों की, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तब जाके हर महीने सैलरी मिलती है, उसमें भी इनका पैसा काट लिया जाता है। आते जरूर हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन दिन घटा के जो है कम सैलरी दी जाती है, ये इनके आरोप हैं। और जब घोटाला उजागर करते हैं, जिन लोगों ने मिलकर घोटाला उजागर कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि नौकरी से हाथ धो बैठे वो लोग। क्यों जी, क्या नाम है? उनेश जी। कितने साल से काम कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल से? हाँ जी। धरने पे बैठे हो, ये जो कह रहे हैं सारी बातें ठीक? बिल्कुल सच सच। बिल्कुल सच है। हाँ जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से हाँ काम जी। कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आजकल ही लगा हो, सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल से काम। और बताना चाहूँगा मैं, अब जैसे भी हमने घोटाला उजागर किया ना, ठेकेदार के जैसे एक सुपरवाइजर है सौरभ, हेड सुपरवाइजर, मालियों से विचारों से लिखवा के लेकर आता है, भाई ये लेडीज़ बताओ भाई तुम आपने यहाँ वेरीफाई थी, ये भाई माली है, एक बार आना भाई इधर आओ, ये माली है जी। इनसे मतलब गलत वेरीफाई करवा के लेकर गए, इन्होंने कंप्लेंट भी डाली है, पीएम मोदी को भी डाली है, सीएम से ही मिले हैं ये लोग, और इन्होंने यहाँ की अथॉरिटी को भी कंप्लेंट दी है जी। ठेकेदार लेके गया, ठेकेदार जबरदस्ती लिखवा के लेके क्या लिखवा के लेके गया? वो लेके गया जी, जो ये लेडीज नहीं मिली थी कविता नाम की, वो जो पकड़ी गई थी, ये लिखवाया था कि ये हमारी में काम करती है। हमने मना किया तो जबरदस्ती करी, नौकरी से हटा दिया, जाओगे या तो साइन कर दो। डरा धमका के जबरदस्ती साइन करवा के ले गए। इसकी शिकायत आपने कहा? आपने ये वीसी ऑफिस में, और वहाँ पे ये कोई जवाब मिला? कुछ संतुष्टि हुई? जवाब नहीं, कुछ नहीं मिला जी, दबा दिया गया। सितंबर 21 के बाद इतने भाई भतीजावाद कर रहे हैं जी, ये इतना भाई भतीजावाद, चाची ताई मामा फूफी बहन। नाम बताइए कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर जी, ठेकेदार जी। अब देखो रिकॉर्ड उठा के डेटा ज्वाइनिंग देखो और कर्मचारियों को देखो और उनकी देखो, जो ये आगे हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। कल धक्के मार के जी मेरे को झूठी रिपोर्ट दे दी थाना में जाकर जी मेरे खिलाफ, ये सारे गवाह जी पूछो, सारे लोग आएगा जी, या बदतमीजी करते हैं, रिकॉर्डिंग है जी, हमारे पास सबूत है। और जी फिर भी क्या कहते हैं कि हम नहीं होना चाहते, होंगे तो सारे होंगे। ये बताओ जी, सरकार की पॉलिसी 5 साल से ऊपर, अब ये बताओ जब आज बंदा लगा दिया, कल कैसे जाएगा वो? जानबूझ अगर जाना चाहते हैं जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं, सैंक्शन लो इस हिसाब से, सरकार से सैंक्शन लो, हम सैंक्शन ले रहे हैं जी, हम कौन होते हैं? लेकिन फिर भी हमें तंग किया जा रहा है जी, मानसिक रूप प्रताड़ित किया जा रहा है। कल धक्का मारेगी जी, मेरे झूठे आरोप लगा दिया कि मेरे साथ छेड़खानी करी जी। ये तमाम लोग हैं। जैसे हमने हड़ताल का निर्णय लिया ना सर, अब हम बताते हैं आपको, वैसे ही इन्होंने प्लानिंग बनाई थी शुक्रवार को कि भाई इनकी हड़ताल भंग करेंगे। तभी तुरंत हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन लिखी, बाकायदी रिकॉर्डिंग भी थी, वो हमने एसपी साहब को मेल भी कर दी थी, भाई हमारे ये मतलब प्रोग्राम को भंग करेंगे, हड़ताल को, ठीक है। तो उसके बावजूद भी कल उन्होंने आके हमारे साथ, इनके कर्मचारियों के साथ हाथापाई की है। ठेकेदार के गुंडे हैं वो लोग, तो हमारी ये एफआईआर कटवा रहे हूँ। ये चीज़ देखो, उस बकायदा हमारे तरीके से इनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। महिलाओं से बातचीत करेंगे और हाथों में इनके जो डंडे झंडे हैं, देख लीजिए, लालच है या मजबूरी, जो ठेकेदार है जरूरी, यानी कि ठेकेदार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है और ठेकेदार के खिलाफ ही इनका सीधा सा कहना है कि सरकार ने बोल दिया है HRN में शामिल करो तभी हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। ठेकेदार का भरोसा नहीं, ठेकेदार कल हटा देगा। ठेकेदार को अगर कोई पसंद नहीं आया, किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आई, तो ठेकेदार कहेगा आपको काम पे नहीं रखेंगे, आप जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है? क्या नाम है? ये सुनती है जी। कितने साल से काम कर? 10 साल से काम कर रहे हैं सर। अभी मजबूर क्यों होना पड़ा आपको धरना देने के? मजबूर नहीं होना पड़ा जी, 10,000 रुपया में 8,000 काट ली, 15,000 सैलरी है, बड़का की दूध का देवा या फीस किस चीज का करा, तड़का हाजरी पूरी लगाया, पाछे भी नहीं है, तनख्वाह कट की ना हुआ हमारी जी। एक लेडीज है, उसने खड़ी कर दी ही, अगर हम किसी सुपरवाइजर के खिलाफ बोलना हाँ तो पाछा न्यू कह दे छाती में हाथ मार की मैं हूँ इनका आगे, और आदमिया के ऊपर वाके मैं आरोप लगा दिया जी। मारती नू तो गंद खंडाए नहीं जावे, हमारी तो हाथ जोड़ के नहीं है प्रार्थना जी, हमने कौशल में कर दो, कौशल में ना करता तो कति पक्का कर दो। इतनी भी वैकेंसी ही है जी, पक्का भी हो सकी ही, और जो ये पाछा लाग रहा ही इन खातर वे लड़ी ही, तो उनने भी जी हम नू ना कहना जी हटा दो, सबकी रोजी रोटी है, उनने भी रखो जी एड़े, पर उनने जो करीब हम काम करा न्यू करवा ले उन दो रहे। ये तो हो सके है, हर एक चीज जायज है जी, एड़े कुछ भी कर सके। प्रशासन है यो इन दो रहे, नू लगा लो 2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले, एक डॉक्टर
हमले जी 10,000 रुपया, उन 10,000 में तीनों लगा लो, कट कट की न हमारी तनख्वाह हुआ है, और फिर भी हम मजदूरा की तरह काम करके जावा जी। ये दुख है इनका, ये समस्या है इनकी, और कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी है कि ठेकेदार के सामने इनको मजबूर होना पड़ रहा है। इन्होंने भी बता दिया, महिलाएं हैं, घर का कामकाज देखना पड़ता, अपने परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है, उनकी फीस भरनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, आगे ब्याह शादी भी होंगे। कोई मर जाए ना मारे जी, हम न्यू कह कि ना एप्लीकेशन लिख लिखिन दीनू दे की जावा जी, मारा कोई मर रहा है, नहीं तो ना जरी 7 दिन का गुट्ठा काट दिया, चलो बैठ जाओ, एक जामन का पेट हो जी, लुगाई गर्मी में भूखी तसाई रोनती, देखो सबका आदमी नहीं होता, ठीक है, किसी का हूँ ही वे बेटा भी दारू पी के पड़ो रहा है, कोई कुछ करे है, ठीक है, कोई काम नहीं करता, लुगाई मजबूर हो कि नहीं नौकरी करना आवे है, फिर भी वे क्या करें 7-7 दिन की बायोमेट्रिक काट की न जामन नीचे बैठाई रखी, आप हंसेगा, उत गाना चलावेंगा, बढ़िया तरिया मौज मस्ती करेंगा, लुगाई गर्मी में मकोड़ा में ये कीड़ीन मेनू बैठी रही जी, यार बहुत परेशान। ये कौन करता है ये परेशान? सुपरवाइजर हैं जी, आती कहन जावा ना सर हमारी ये दिक्कत है, मजबूरी है हमारी, हमने इतना मजबूर मत करो कि हमने रोड पान की दिक्कत हो जावे। आज नु सोच लो जी, रोड पे यहाँ या विजय पार्क हमारो सारो, और हमने उम्मीद है जी इस पार्क में जो बैठा है ना वो हमेशा कामयाब होके उठा है। यह हड़ताल है ना जी, मैं चाहूँ यह हड़ताल हमारी एक की नहीं पूरा कुणबा की है, नु लगा लो घर में एक आदमी दुखी है तो सबका दर्द है जी। मैं चाहूँ ये जितना भी बाण भाई बैठा ही, ये सारा ये अपनी जो भी मांग ही उन लेके नहीं उठी रात। ये महिला कर्मचारी हैं, भावुक हैं, क्योंकि इनको अपने बच्चे अपना परिवार पीछे नजर आ रहा है, पूरा दिन यहाँ काटते हैं, धूप हो गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कुछ भी हो, यहाँ अपना टाइम पूरा दिन बिताते हैं, यहाँ काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और उसके बाद इनको तनख्वाह भी कट के मिलती है जी। ओ भाई वासा नाम की लेडीज है, छाती में धक्को मार की न यो नीचे पड़ गया, वह न कुछ करके न पड़ मेडिकल में, उसकी आज की नहीं जी, उसकी बहुत घना साल दिया है, पहले उसने सिक्योरिटी में ये बंडर कराया था, गोली खा की न आईसीयू में लौट की न, और फिर वो अपना घर न इब उसने यहाँ ड्यूटी पकड़ ली, इब उसका यो काम है जी, मारती ये काम तो हूँ को न, हम नौकरी करना हुआ तड़के 8 घंटा की 8 घंटा नौकरी करा अपना घर न, ना किसी थी फालतू बोलनो ना किसी थी कुछ कहनी, मजबूर नहीं है, मतलब इतनी मजबूर कराया वह सब न, बहुत मजबूर कराया जी, ठीक है, आदमी है, आदमी लेडीज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। देख सकते हो आप लोग, ठेकेदार ने देखो जी, हमारी प्रार्थना है, हमने आप भाई हमारा मुंह का माइक लगाओ हो, मैं बोल रही हूँ, हमारी प्रार्थना है जी, ना तो मेरा ऊपर कोई आँच आनी चाहिए, ना मेरा बड़का ऊपर कोई आँच आनी चाहिए, ये फोन भी करवावे करना भी जी। यानी कि डर है आपको? हाँ डर है जी, डर हमने नहीं, हमारा सब ने है, हमारा माँ बाबू भी न्यू को भी जी, अगर नहीं आप माइक में मत बोलियो बेटा कदे कुछ करवा दे, ठीक है जी। यार सुपरवाइजर है, उसने मेरी बेटी भी गलत बोला था जी, जब मैंने एप्लीकेशन लगाई, मेरी एप्लीकेशन में मीटिंग में मेरी बाण बुला ली तो 10 डॉक्टर ने बुझी ही, कहाँ हाथ लगाया आपको, कहाँ से छेड़ा गया, क्या बात बोली, सौरभ ने कहा ये बात बोली, कैसे बोली, मौजी आपकी बेबे ने लिया और मेरा भाई ने एक कमरा में खड़ा कर दूंगी, और फिर बूझ लियो क्यों कर बोली जावा है, गलत तो नहीं कही ना जी। मेरी बेबे 3 महीना घर में बैठी रही जी, अरीब नहीं है, 3 महीना पेड़ का नीचे बैठ के मेरी बेबे थी दोबारा ड्यूटी दबा रखी है। ये दुख है इनका, भावुक हैं, क्योंकि इनको जो है ना एचकेआरएन में जोड़ा जा रहा, ना इनको ठीक से जो है तनख्वाह मिल रही है, ना इनको काम करने दिया जा रहा है, और ऊपर से इनको डर भी है अपनी जान माल का। माता जी कितने साल से काम कर? 16 साल हो गए जी। 16 साल हो गए? हाँ जी। दुखी हो? बहुत ज्यादा परेशान हो? खूब ज्यादा, खूब समस्या है? खूब जी है, कोई नहीं कमानिया, घर में अकेली हूँ जी, मैं अकेले हैं? परिवार मेरा कोई सब केम खत्म, अकेली हूँ, मेरे मायके भी देखना और मेरे पीछे ससुराल में मेरा सब केम खत्म है। हर बार 2500 नु काट ले और कहते गुट्ठा नहीं लगाया, 2 छुट्टी के लिए कोई मजबूरी हो जाती है ना, जब 2 छुट्टी ले नहीं लेना, सिंगल छुट्टी लो, डबल छुट्टी नहीं लोगे, 2 छुट्टी नहीं लोगे, और आओगे तो ऐसे ही पैसे कटेंगे। अच्छा, अगर एक छुट्टी मार ली तो कै दिन का रुपया कटे? एक दिन 500 रुपये, 2 मारेंगे तो 2000 रुपये। अच्छा, एक का 500 और 2 मारोगा तो सीधा डबल ट्रिपल हो जाए। 2000 काट लीजिए, एक भी छुट्टी नहीं मेरी, एक भी डबल हमारी 8 छुट्टी थी जी, 8 छुट्टी हमने अपनी छुट्टी ली है ना, एक्स्ट्रा तो हमने मारी नहीं है, तब भी 2 काट लिए, 2000 काट लिया, छुट्टी क्यों करी तूने, 2 क्यों छुट्टी ली तूने, एक छुट्टी ले, सिंगल ले। जी सर जी कोई मजबूरी हो जाती है, मैं एप्लीकेशन लिख कर दूँगी। अब धरने पे हो, कोई डर नहीं, खिलाफ हो आवाज उठाएंगे? खूब उठाऊंगे, सारे बनवाए गए, पीछे नहीं हटने वाले? बिल्कुल पीछे नहीं, चाहे हमने 2 महीने हो जाओ ज्यादा, अपना काम करवा को हमारा करवा दो, ठेकेदार ना भगा दो ज्यादा बस। क्यों जी, पीछे नहीं हटने वाले? नहीं बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। हाँ, हमें ठेकेदार नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
ठेकेदार चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए जी, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए ठेकेदार तो। अच्छा, क्या नाम है जी? मेरा नाम मुस्तकीम है सर। अच्छा, कितने साल से काम? मेरे को 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए। हाँ जी सर। मुझे हर बार जब से ये कंपनी आई गलत वर्ड यूज़ करके कि मेरे पास 3 नंबर गेट पे आ जाइयो, तेरी बदली कर लूँगा। मेरी ये एप्लीकेशन पहले लगी थी, मैंने ये प्रशासन को एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने बुलाया, एमएस साहब ने सिर्फ डांट के उसको छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। कुछ टाइम के लिए वो चुप होकर बैठ गया, अब वो फिर से मुझे तंग कर रहा है कि इसको दोबारा से वैसे ही उसी हालात में चलाओ। बड़ी विडंबना है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं। थी तब हमारी सुनवाई थोड़ी सी हुई थी सर, इस रिमाइंडर पे थोड़ी सी एमएस साहब ने सुनवाई की, बस वो थोड़ी सी थी कि भाई कोई नहीं, आपको नहीं आगे से तंग नहीं करेंगे, आप जहाँ ड्यूटी करना चाहते कर लो। उसके बाद अब मेरी एप्लीकेशन ये है। कितना समय हो गया परेशान करते हुए? मेरे को जब से ये कंपनी आई है ना सर, मैं तब से परेशान हूँ। उससे पहले कभी मुझे किसी कंपनी ने ये नहीं कहा। मैं बीमार होने के कारण, मेरा अबॉर्शन होने के कारण मैं ड्यूटी पे परेशान हूँ और मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भटकाया जा रहा है। क्यों सर? कंप्लेंट पूछती करके तू एक्स्ट्रा है, जबकि मैं खुद सैंक्शन लिस्ट की आई हुई हूँ यहाँ पे। मेरी जगह एक नया लड़का खुद उनके रिलेटिव का वहाँ पे सेट कर दिया गया। पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं, आती हूँ तो उनको अपनी छुट्टी लेके चली जा, तेरे बस की नौकरी करना नहीं है। तो ये इनकी हिम्मत है जो इस तरीके की बातें कैमरे पर बोल रही है, नहीं तो महिलाएं अक्सर घबराती हैं। ये एक नारी आज की भारत की है जो हर बात खुलकर बता रही है कि किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से इनके साथ पक्षपात हो रहा है, किस तरीके से इनके साथ भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से इनको हक को मारा जा रहा है। ये महिलाएं हैं, इधर पुरुष हैं, तमाम जो लोग हैं अपने हकों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है, दुख है और ये जो लोग हैं करुणित भी हैं, क्योंकि इनको पिछले लंबे समय से इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ठेकेदार चाहिए या एचकेआरएन चाहिए? अब ये ठेकेदार प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब काम भी नहीं करेंगे इसके तहत? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धरना चलता रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्यों जी, आपकी आवाज कम आ रही है, महिलाओं में जोश ज्यादा है आपसे? चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठेकेदारी चाहिए एचकेआरएन? ठेकेदारी है एचकेआरएन? ये लोग दुखी हैं क्योंकि ठेकेदार ने बड़ा तंग कर दिया, बड़ा परेशान कर दिया। युवा भी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? विकास जी। आप भी कर्मचारी हैं? कर्मचारी। कितने साल? मैंने 4 साल हो लिए। 4 साल? हाँ जी। अच्छा, 4 साल में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? जिस तरीके से लोग बता रहे हैं सेम दिक्कतें आपके साथ? दिक्कत है जी सबके साथ, तनख्वाह कट रही है, ड्यूटी पे आते आते भी हमारी तनख्वाह काटी जा रही है। 8 घंटे ड्यूटी? 8 घंटे ड्यूटी है, फिर भी हमारी तनख्वाह काटी जा रही है। लगभग रोज आते हो? डेली आते हैं। और फिर हर महीने में कितने दिन की सैलरी कट जाती है? हर महीने में 2-3 हज़ार रुपये कटती है। 2-3 हज़ार रुपये काट देते। कितने मिलते हैं आपको? 12 या 13 इतनी आती है। 12-13 मिलते हैं। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? 15,500 जी। 15,500 मिलते, 12-13 12-13 आती यानी है। कि 2-2.5-3 हज़ार का गबन हो जाता है। इतनी काट देता है। अच्छा, हर कर्मचारी के साथ यही होता है? हर के साथ। ये तो बड़ा घपला हो गया। पीजीआई ने ये लिख के भी दे दिया, अगर हम सब कर्मचारी एचकेआरएन में जाएंगे तो पीजीआई का 41 लाख रुपए साल का बचेगा। फिर भी ये क्यों नहीं कर रहे? 41 लाख रुपए का क्यों नुकसान कर रहे हैं? जो 41 लाख रुपए वो बचेगा हमको एचकेआरएन में जाने के बाद, मरीजों के लिए सुविधा कर दो। अब भी 4-5 दिन पहले एक बच्ची मर गई बिना वेंटिलेटर के, वो ठेकेदार को क्यों 41 लाख रुपए दे रहे हैं? जब हमारा एचकेआरएन में जाने के बाद 41 लाख रुपए पीजीआई का बच रहा है, फिर भी क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरी है? 60-गांठ है? 60-गांठ ही है, 60-गांठ ही है। 60-गांठ से जी, ठेकेदार प्रशासन की 60-गांठ से। तब कोई डर कोई खौफ नहीं है, अब तो धरना चले। किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है हमारे। हल सिर्फ एचकेआरएन। एक ही है नारा हमारा, एचकेआरएन। हम ठेकेदार में ड्यूटी नहीं कराएंगे। एचकेआरएन। एचकेआरएन।
ये तमाम पीजीआई के वो कर्मचारी हैं जो दोबारा से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है सिक्योरिटी वाले जो थे, यानी कि जो सुरक्षा में जो गार्ड होते हैं जो थे, उनको एचकेआरएन में जोड़ दिया, सफाई कर्मचारियों को एचकेआरएन में जोड़ दिया, लेकिन हमें छोड़ दिया, हमें ठेकेदार के थ्रू अब तक काम करना पड़ रहा है। ठेकेदार अपनी मर्जी से हर महीने तनख्वाह काट लेता है, 2,000-2,500 रुपए हर कर्मचारी के कट जाते हैं हर महीने। यानी कि अगर 1200 कर्मचारी हैं तो अगर हर एक कर्मचारी के 2,000 रुपए या फिर यूं मानिए 1,000 रुपए भी कट रहे हैं तो सीधा सीधा एक महीने का कितना गबन हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन लोगों का कहना है कि गबन पर जब खुलासा करते हैं तो उन लोगों को नौकरी से हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, कहते हैं अपने घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, आप बड़े सीआईडी वाले बन रहे हो, यहाँ पे आपकी जरूरत है ही नहीं। और कहते हैं कि इसी तरीके से लगातार मानसिक शारीरिक शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यानी कि विकट समस्या है और इसका समाधान सिर्फ एक है कि ठेकेदारी से बाहर निकाल कर इन 1200 से ज्यादा पीजीआई के कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल किया जाए, ताकि इनको अपनी जॉब सिक्योरिटी मिल सके और अपनी नौकरी जो है ये आराम से कर सके, ठेकेदार के चंगुल से निकल सके। ठेकेदार का जो डर इनके दिल दिमाग में बैठ चुका है, घर कर चुका है, उससे इनको बाहर निकाला जा सके, इनकी स्थिति ठीक हो चुके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।